बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ईद भी खैरियत से गुजर रही होगी। नाज़रीन, बहुत ही दिलचस्प खबरें आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कुछ रोज़ पहले हमने आपके साथ वो मालूमात शेयर की थी कि वो भारतीय फाइटर जेट्स के पायलट जिन्हें पाकिस्तान ने हिट किया है वो कहाँ गायब हो गए हैं, वो कहाँ चले गए हैं, उनका स्टेटस क्या है। बड़े मुसद्दिका ज़राए से वो खबरें आप तक हमने पहुँचाई और फिर ये सवाल भी गर्दिश कर रहा है ना कि पाकिस्तान ने भारतीय फाइटर जेट्स गिराए तो वो शाहकार या वो पाकिस्तान के हीरोज़ जिन्होंने कारनामा सरअंजाम दिया वो कौन है, किस स्क्वाड्रन से उनका ताल्लुक है, वो मंज़िल-ए-आम पर कब आएंगे। तो ये धमाकेदार खबर भी सामने आ चुकी है। उस स्क्वाड्रन का जिक्र भी कर दिया गया है। कोबरा स्क्वाड्रन है, स्क्वाड्रन 15 के नाम से इसे जाना जाता है। उसकी सारी तफसीलात, इस ऑपरेशन के अंदर किस किस तरह की एक्सपर्टीज़ उन्होंने इस्तेमाल करते हुए अपने जेट एंड सी के ज़रिए, अपने तैयारों के ज़रिए उनके राफेल समेत उनके मिग्स और उनके SUs को गिराया है। तो ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। फिर आपके साथ शेयर करेंगे नाज़रीन किस तरह से ये जो मार्का है मई के महीने में, जो लगभग 4 रोज़ की जंग थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, बहुत ही मुख्तसर लेकिन बहुत ही जदीद और बहुत ही हैरान कुन इसके अंदर फैक्ट्स सामने आए हैं, जिसके ऊपर एनालिसिस जारी है, जिसके ऊपर रिसर्च जारी है, जिसके ऊपर अपनी अपनी आरा का इजहार किया जा रहा है डिफेंस एनालिस्ट की तरफ से, ममालिक की तरफ से, और नए रवाबित कायम हो रहे हैं, नए कैंप्स बन रहे हैं, नई दोस्तियाँ हो रही हैं। जो पहली दोस्तियाँ थी वो फासलों में तब्दील हो रही हैं। ये इस लेवल की समझ ले कि, और इसको ये भी कहा जा रहा है कि दूसरी जंग अजीम के बाद पहली ऐसी फ़िज़ाई बैटल थी दो ममालिक के दरमियान, दो एटॉमिक पावर्स के दरमियान, जिसके अंदर इतनी बड़ी तादाद में फ़ाइटर जेट्स का इस्तेमाल हुआ हो। फ़िज़ाओं में एक साथ 125 से 150 के करीब फ्लीट्स का फ्लाई करना, फ़ाइटर जेट्स का फ्लाई करना, ये अपने आप में एक इनफरादियत रखता है। तो इसके अंदर बहुत सी नई मिसालें, बहुत से नए ट्रेंड्स, बहुत से नए रुझानात ने जन्म लिया है, जिसकी वजह से अब फाइनली बेलारूस समेत बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान से वो एक्सपर्टीज़ सीखने के ख्वाहिशमंद हैं। तो उससे मुतल्लिक़ भी कुछ अपडेट्स होंगी। और फिर आपको पता है कि पाकिस्तान का डेलीगेशन बिलावल भुट्टो की जरदारी की सरबराही में अपने मिशन पर था, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ ममालिक की डेलीगेशन से बल्कि यूनाइटेड नेशन के अंदर भी अहम मुलाकातें की। 2 अहम चेयर्स उनको मिली हैं दहशतगर्दी के खात्मे के लिए। और एक दिलचस्प बयान है नाज़रीन बिलावल भुट्टो का, क्योंकि यकीनी तौर पे वो पढ़े लिखे नौजवान हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर उन्हें कहा जाए तो गलत नहीं होगा, अपनी पार्टी को बड़े अच्छे से लीड कर रहे हैं। तो उन्होंने कंपैरिजन किया, कुछ दिलचस्प एनालिसिस दिया उन्होंने, वन लाइनर। उन्होंने नरेंद्र मोदी को बुनियादी तौर पे टेमो वर्जन ऑफ नेतन्याहू या चीपर वर्जन ऑफ नेतन्याहू करार दिया है। तो इसके पीछे भी कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ बैकग्राउंड है और एक तारीख है उस आइडियोलॉजी की, उस माइंड सेट की, जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो ने ये रिजेम्बलेंस या ये मिसाल दी है। उसका भी थोड़ा सा जायज़ा लेंगे। तो एक एक करके अनफोल्ड करते हैं इन तमाम स्टोरीज़ को। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं उस शानदार कारनामे का, स्क्वाड्रन 15 के जो हमारे हीरोज़ थे पाकिस्तान के, कोबरा के नाम से इनका जो एक स्क्वाड्रन था, उन्होंने किस तरह से कारनामा या ये कामयाबी सरअंजाम दी है, उसकी तफसीलात अब ऑफिशियली उन्होंने शेयर कर दी हैं। तकरीबन 1 माह बाद पाक फ़िज़ाया ने तस्दीक की है कि स्क्वाड्रन 15 ने 6 भारतीय तैयारों को मार गिराया। पहले ये 6 थे, लेकिन उसके बाद उसको हमारे वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, हमारे वज़ीर दिफा की तरफ से 7 कहा गया। पहले 3 राफेल कहा जा रहा था और फिर ऑफिशियली इसको 4 कह दिया गया। लेकिन जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें बताया गया, इसमें 4 राफेल थे, एक मिग 29 था, एक मिराज था 2000, एक Su-30 MKI था। तो इसमें सभी का नाक कटा है, मतलब किसी में कोई तफरीक हमने नहीं छोड़ी, चाहे वो अमेरिकन वेपन्स थे या तैयारे थे, चाहे वो फ्रांसीसी थे या रशियन थे, सभी को हमने मतलब उनके साथ हमने फ़र्क नहीं बरता, हमने किसी के साथ रियायत भी नहीं बरती हमारी एयरफोर्स ने। अच्छा, तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी। तमाम हदफ PL-15 BV के आर मिसाइल से निशाना बनाए गए हैं, जो कि चाइनीज़ मिसाइल हैं। और 15 स्क्वाड्रन के 18 में से जेट एंड सी 20 तैयारे इस मिशन में शामिल थे, यानी कि 20 जेट एंड सी तैयारों ने इसमें हिस्सा लिया। हमले का मंसूबा बेट इनकाउंटर स्ट्रेटजी था। हमले जो थे, भारतीय हमले की पेशगी इंटेलिजेंस हमारे पास मौजूद थी। PF ने किल चेन मुकम्मल तौर पर फाल रखते हुए दुश्मन के हमले को नाकाम बनाया। मिशन के दौरान डेटर से असोर किल डिनाई ओन लॉस में कमांड शिफ्ट की गई। भारत का रद्देअमल झूठ का पर्दाफाश किस तरह से हुआ। भारतीय एयर मार्शल AK भारती ने 11 मई को नुकसानात को तस्लीम नहीं किया था, लेकिन 31 मई को सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग के दौरान भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने नुकसानात का एतराफ़ कर लिया, यानी कि खुद
पहले झुटलाते रहे और ख़ुद ही बाद में उसका एतराफ़ भी कर लिया। उन्होंने टैक्टिकल एरर को वजह बताया और बाद में क्रिकेट के इस्तारे इस्तेमाल करके आवाम को बहलाने की कोशिश भी की है। कोबरा स्क्वाड्रन की तारीख़ और शान अगर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, पूरी हिस्ट्री है नाज़रीन स्क्वाड्रन 15 की। इसकी तश्कील 1956 में हुई थी। 1959 में पाकिस्तान की पहली फ़िज़ाई फतह का एजाज़ इसी स्क्वाड्रन को हासिल हुआ। 1965-71 की जंगों और सोवियत अफगान जंग में अहम किरदार ये अदा कर चुके हैं। 2019 में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में भी शिरकत की और राजौरी सेक्टर में हदफ को कामयाबी से निशाना बना चुके हैं। 2022 में स्क्वाड्रन 15 ने पुराने मिराज तैयारों को छोड़कर चीनी जेट-10C हासिल किए। ये तैयारे AESA रडार, जदीद डाटा लिंक और BVR सलाहियतों से लैस है। स्क्वाड्रन 15 जो है अब फ़िज़ाई बर्तरी और ज़मीन पर अहदाफ को निशाना बनाने के दोनों कामों में महारत रखते हैं। दोनों कामों में ये माहिर हैं। एयर चीफ का किरदार और जज्बात क्या थे इस मौके पर, वो भी उन्होंने शेयर किए हैं। मौजूदा एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू माजी में इसी स्क्वाड्रन के कमांडर रह चुके हैं और 7 मई को वो इस्लामाबाद में ऑपरेशन रूम से खुद इस कार्रवाई की निगरानी करते रहे हैं। तो जब खुद किसी भी कमान का जो सरबराह होता है वो उसको लीड करता है, तो इसका मतलब है कि वो कितनी ज़्यादा इसको अहमियत देता है और कितना ज़्यादा इसके ऊपर फोकस्ड है। 7 मई को इस्लामाबाद में ऑपरेशन रूम से खुद कार्रवाई की निगरानी करते रहे। स्क्वाड्रन 15 के पायलट्स को जल्द ही अवामी सतह पर एजाज़ात दिए जाएंगे। इन पायलट्स को पाकिस्तान के बेहतरीन हवाबाजों में शुमार किया जाएगा। इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये जवान पाकिस्तान का फ़ख्र, पाकिस्तान के हीरो। और आइंदा भी दुश्मन अगर हमारी तरफ मैली आंख से देखेगा या हमें हमारे ऊपर जारियत मुसल्लत करने की कोशिश करेगा, तो ये और इन जैसे और भी जवान जो हमारी फ़िज़ाया की जो उसकी सरहदों की हिफाजत करने के लिए मौजूद हैं, वो कोई कसर इसकी हिफाजत में उठा नहीं रखेंगे और कोई भी ऐसी कमी रहने नहीं देंगे जिससे दुश्मन को ये यकीन हो जाए कि हमारा दिफा किस कदर मौसर है। अच्छा नाज़रीन, PAF का बाज़ाब्ता बयान जो सामने आया, स्क्वाड्रन 15 ने हर जंग में पाकिस्तान का दिफा किया। 7 मई की रात भी उनका जज्बा और महारत दुश्मन पर भारी पड़ा है। तो ये थी तफसीलात कोबरा की स्क्वाड्रन 15 की, जिसमें किस तरह से पाकिस्तान ने भारतीय एयरफोर्स को ज़मीन बोस किया, धूल चटाई है, इसकी तफसीलात अब सामने आ चुकी हैं। और इसका जो एतराफ़ है नाज़रीन आलमी सतह पे हो रहा है। बेलारूस क्या चाहता है जी? ट्रिब्यून ने खबर रिपोर्ट की कुछ दिन पहले, बेलारूस सीक्स PAF's ऑपरेशनल एक्सपर्टीज़ इन स्ट्रेंथनिंग एयर फोर्स कैपेबिलिटीज़। वो अपनी दिफाई सलाहियतों को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की सलाहियतों से सीखते हुए पाकिस्तान बेलारूस एग्रीड टू एनहांस कोऑपरेशन इन ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी एंड कोऑपरेशन थ्रू कॉन्टीन्यूस इंगेजमेंट। कहते हैं मुसलसल हम राब्ते में रहते हुए आपके साथ मशक़ें करना चाहते हैं, अपने जवानों को आपसे सिखाना चाहते हैं ताकि हम भी अपने दिफा को मौसर कर सकें। सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया में एतराफ़ हो रहा है, पूरी दुनिया की तरफ से पाकिस्तान को इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा है मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे। शफाफियत, पाकिस्तान ने जिस अंदाज में अपने आप को पेश किया, ना सिर्फ एहतसाब के लिए भी बल्कि उन्होंने कहा कि सबूत हैं तो लाइए, हम इसके ऊपर तहकीकात करते हैं, हम आपके लिए ताउन के लिए भी तैयार हैं, डायलॉग करने डायलॉग के लिए भी तैयार हैं। और अगर आपने जारियत मुसल्लत की तो फिर हमने बता के मारा, हमने कहा कि अब हम मजबूर हो चुके हैं, हमें जवाब देना ही पड़ेगा। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर पूरी दुनिया ने देखा और पाकिस्तान ने, हमारे जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, उनकी तरफ से भी एतराफ़ आया कि जो शुरू के 96 घंटे थे, ठीक है हमारे पास टेक्नोलॉजी अपनी तैयार करदा भी है, चाइना की भी है, दीगर जो हमारे एलाइज़ हैं उनके साथ भी हमने ताउन किया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने बलबूते पे बग़ैर किसी बैरूनी मदद के इस जंग को जीता है। ये हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट है और हम इसके ऊपर आज भी कायम हैं। तो इसको दुनिया की तरफ से समझते हुए अब पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उससे सीखने और मुस्तफ़ीद होने का फ़ैसला किया है। अब आते हैं नाज़रीन बिलावल भुट्टो के बयान की तरफ। आपके इल्म है कि बिलावल भुट्टो ने कामयाबी के साथ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने रखा है। डेलीगेशन ने न सिर्फ कामयाबियाँ समेटी हैं, 2 चेयर्स भी अक़वाम मुत्तहिदा की अपने नाम की हैं, काउंटर टेररिज्म के हवाले से और दहशतगर्दी के जो किस तरह से उसके ऊपर मौसर अंदाज में निपटाया जा सकता है, इस हवाले से ये एक्नॉलेजमेंट है वाइस प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट की सीट पाकिस्तान को मिलना काउंटर टेररिज्म के हवाले से। अच्छा, टेमू वर्जन करार दिया उन्होंने नरेंद्र मोदी को नेतन्याहू का। इसके पीछे नाज़रीन वजूहात ये हैं कि एक तरफ इजराइल फ़लस्तीनियों के ऊपर मज़ालिम ढाता है, उन्हें कुचलता है ताकत के बलबूते पे, और ग्रेटर इसराइल की बात करते हैं, आसपास के ममालिक को अपने नक्शे के अंदर जम करने की बात करते हैं। वही स्ट्रेटजी, वही माइंडसेट जो नाज़ियों का था, जो हिटलर का था, ज़ोर बाजू की बुनियाद पे, ताकत की बुनियाद पे दूसरे को कुचलना, उसको उसके हुकूक फराहम ना करना, वही नेतन्याहू की आइडियोलॉजी और माइंडसेट को लेके चल रहा है नरेंद्र मोदी। लेकिन वो भूल गया था कि ना तो वो इजराइल है और ना ही हम फ़लस्तीन हैं।
जो कि हम खामोशी के साथ आपके जुल्म को सहते रहेंगे। और वो नारा भी वही लगाता है। आपके इल्म है कि जिस तरह से इजराइल ग्रेटर इजराइल की बात करता है, भारत अखंड भारत की बात करता है, अपने पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने जिन ममालिक को अपने अंदर जम करके पेश किया हुआ है, मेरे ख्याल में उनको अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो या फिर म्यांमार हो। इन तमाम ममालिक को आप अपने अंदर जम करने की बात करते हैं, इन्हें हथियाने की बात करते हैं और बात करते हैं आप के अखंड भारत बनेगा। आपके हरकतें, आपके करतूत ऐसे हैं कि आपके अपने अंदर खालिस्तान की, नागालैंड की, मिज़ोरम की और बेशुमार तहरीक चल रही हैं। आपके अंदर लोग कश्मीर जो शहरी हैं वो 70-75 सालों से आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं, वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं, पाकिस्तान को अपने जान से ज़्यादा प्यार करते हैं और जब वो इसका इजहार करते हैं तो आप उनके ऊपर फायरिंग करते हैं, आप पैलेट गन्स का उसके ऊपर बौछार कर देते हैं। तो ये सिलसिला मेरे ख्याल में चलने वाला नहीं है। अब ये जो बिलावल भुट्टो का बयान है नाज़रीन, उसका थोड़ा सा तज़किरा कर देते हैं। नरेंद्र मोदी नेतन्याहू की सस्ती कॉपियाँ, इस मौके पर उन्होंने ये कहा था जो इसराइली हुकूमत के नक्शे कदम पर चल रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान और भारत दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं, ISI और रॉ साथ बैठें तो दहशतगर्दी में खातिर खा कमी आएगी। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है नाज़रीन। 1.5 अरब लोगों की किस्मत नॉन स्टेट एक्टर्स या शरपसंदों के हाथ में नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान अब भी दहशतगर्दी के खिलाफ इंडिया से ताउन करना चाहता है कि बदकिस्मती से भारत हर गलत चीज़ से मुतासिर होता है। ISI और रॉ साथ बैठें तो दहशतगर्दी में खातिर ख्वाह कमी आ सकती है। तो ये इस चीज़ का सबूत है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए संजीदा है। लेकिन भारत दूसरी तरफ सिर्फ प्रोपेगेंडा करना चाहता है, नफरत, झूठ और जिसको कहते हैं कि ऐसा झूठ जिसके कोई पाँव नहीं होते और उसके ज़रिए वो कभी आबी जारियत का मुजाहरा करते हैं, कभी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करते हैं और उसके ज़रिए वो जंग मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। तो ये सिलसिला ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं। बहरहाल दुनिया ये चीज़ समझ चुकी है और ये जो हालिया शशि थरूर का दौरा था ये इस चीज़ का सबूत है कि अब मोदी की दाल गलने वाली नहीं है। और इसकी आवाज़ें जिस तरह से नरेंद्र सरेंडर का नारा बुलंद किया गया है कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की तरफ से, तो मेरे ख्याल में अब इंडिया के लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो चुकी है कि उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।